कभी सोचा है कि दुनिया की असली बागडोर किसके हाथ में है? असल में ये उन लोगों के हाथ में है जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते, जो परछाइयों में रहकर काम करते हैं। आज हम ऐसी ही दो ताकतों की दुनिया में उतरेंगे, भारत की रॉ और अमेरिका की CIA। ये वो एजेंसियां हैं जो खामोशी से दुनिया का नक्शा बदल देती हैं। ये एक ऐसी जंग है जो हथियारों से नहीं, जहन से लड़ी जाती है। यहाँ एक छोटा सा राज, एक सीक्रेट, किसी एटम बम से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसे आप एक शतरंज की बिसात समझिए जो पूरी दुनिया में फैली है। यहाँ हर चाल का मतलब जिंदगी या मौत है, और एक गलत कदम सिर्फ एक पूरे देश को दांव पर लगा सकता है। जरा सोचिए, अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ की तरह जीना, यहाँ तक कि आपके अपने लोग भी आपकी असलियत से वाकिफ नहीं हैं। यही एक एजेंट की पहचान है, एक चलता फिरता साया। इनकी कुर्बानियों की कहानियां कभी इतिहास में नहीं लिखी जाती, फिर भी इन्हीं के बलिदान हमारी दुनिया को चलाते हैं, उसे महफूज रखते हैं। तो चलिए आज इन गुमनाम नायकों की दुनिया में झांकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CIA की, दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बदनाम इंटेलिजेंस एजेंसी। कोल्ड वॉर के दौर से लेकर आज के साइबर वॉरफेयर तक इतिहास के हर पन्ने पर CIA की परछाई मौजूद है। CIA की जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जिसे द फार्म भी कहते हैं, वो कोई स्कूल नहीं, एक फैक्ट्री है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां इंसानों को तोड़कर फिर से गढ़ा जाता है। मकसद एक इंसान बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार तैयार करना है जो बिना सवाल, बिना किसी जज्बात के सिर्फ अपने मिशन को अंजाम दे। ये जो 18 से 24 महीने हैं ना, ये सिर्फ वक्त नहीं, ये एक भट्टी है। इस दौरान एक रिक्रूट को जिंदा रहने के तरीकों से लेकर इंसानी दिमाग को पढ़ने तक हर उस हुनर में माहिर बनाया जाता है जो दुश्मन को तोड़ने के लिए जरूरी है। वो सिर्फ झूठ पकड़ना नहीं सीखते, अरे वो तो ये सीखते हैं कि इंसान के दिमाग को पढ़ा कैसे जाता है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मास्टर होते हैं, जो दुश्मन के गहरे से गहरे राज उसकी आंखों में देखकर बाहर निकाल सकते हैं। उन्हें आधी रात को नींद से उठाकर नकली टॉर्चर के लिए ले जाया जाता है। उन्हें ऐसे हालात में डाला जाता है जहां मौत का एहसास बिल्कुल असली होता है। जानते हैं क्यों? ताकि डर उनका दोस्त बन जाए, और फिर असली जंग के मैदान में कोई डर उन्हें छू भी ना सके। और अब बात करते हैं भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, यानी रॉ। देखिए, अगर CIA एक हथौड़ा है जो सामने से दरवाजे तोड़ देता है, तो रॉ वो चाबी है जो चुपके से ताले खोल देती है। यहाँ का फलसफा लड़ने का है ही नहीं, यहाँ का फलसफा है दुश्मन के साथ जीने का। एक रॉ एजेंट कोई फिल्मी सुपर हीरो नहीं होता, वो आपके पड़ोस में रहने वाला कोई आम सा इंसान हो सकता है जो सालों से एक झूठी पहचान के साथ जी रहा है। उनका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं, बल्कि उनकी गुमनामी है। जरा सोचकर देखिए, सालों तक अपने ही परिवार से दूर रहना, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए ना देख पाना, और ये सब एक ऐसे मिशन के लिए जिसकी कामयाबी का सेहरा भी कभी उनके सर नहीं बंधेगा। बस यही है रॉ का रास्ता। ये साइकोलॉजी के ऐसे माहिर होते हैं जो दुश्मन का भरोसा जीतते हैं, उसके दोस्त बनते हैं और फिर उसके राज उगलवा लेते हैं। ये दोस्ती का एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे दुश्मन चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये वो परछाइयां हैं जो देश की हिफाजत के लिए अंधेरों में खो जाती हैं। वो हैं पर आप उन्हें देख नहीं सकते। वो सब सुनते हैं पर आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? ये सिर्फ काम करने के तरीकों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग फलसफों का टकराव है। एक दुनिया जहां ताकत दिखाई जाती है और दूसरी जहां ताकत को सिर्फ महसूस किया जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, CIA एक तूफान की तरह है जो सामने आई हर चीज को उड़ा ले जाता है। वहीं रॉ एक शांत नदी की तरह है जो धीरे धीरे बहती है, लेकिन अपने रास्ते में आई बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट देती है। एक योद्धा बनाता है तो दूसरा एक भूत। लेकिन इस गुमनामी की, इस ताकत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जो सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, रूहानी होती है। ये कीमत है अकेलेपन की, डर की और एक कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका कोई वजूद ही नहीं, जिसका ना कोई बीता हुआ कल है, ना कोई आने वाला कल। वो बस एक किरदार है जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक निभाता है। शायद यही एक रॉ एजेंट का सबसे बड़ा बलिदान है, उसकी अपनी पहचान। ये वो गुमनाम सिपाही हैं जो सरहद पर नहीं, सरहद के उस पार लड़ते हैं।
वो जीतते हैं पर कभी जश्न नहीं मनाते। वो शहीद होते हैं पर उन्हें कभी सलामी नहीं दी जाती। शायद असली बहादुरी मेडल जीतने में है ही नहीं। असली बहादुरी तो उस लड़ाई में है जो अंधेरे में, गुमनामी में, बिना किसी इनाम की उम्मीद के लड़ी जाती है। बस यही उनकी सच्चाई है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा खतरनाक है। असली सवाल शायद ये है कि हम कैसी दुनिया में जीना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत का शोर हो, या वो दुनिया जहां सबसे बड़ी ताकत खामोशी में छुपी हो। इसका फैसला इतिहास नहीं, हमारा आने वाला वक्त करेगा।